सगाई का वक्त हो रहा है, उसके बाद उन्हें देखता हूँ, ठीक है? बेटी, मैंने कहा ना उन दोनों को मैं सगाई के बाद डांटूंगा। आप ये सगाई रोक दीजिए, रोक दीजिए। ओहो, शादी के बाद आनंदी तुम्हारे साथ खेलने नहीं आएगी इसीलिए ना? नहीं, अगर ये शादी हो गई तो आनंदी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कह रही हूँ। मैंने उसे स्वयंभू लिंगम से बात करते हुए सुना था। क्या बात कर रहे थे? उस आनंदी से शादी करने के बाद अलग अपन की आंखों के सामने उसकी बेटी का हाल बेहाल कर दूंगा। हाँ? यही है वो पेची, यही है। हमारे घर में जो भी गड़बड़ी हुई है उन सब का कारण यही है। इसी ने झूठा इल्जाम लगाया। मकई के खेत से आनंदी और बच्चों ने जब 4 मकई तोड़कर लाए थे, उसे बढ़ा चढ़ाकर उन पर सारे मकई चुराने का इल्जाम लगाया। फिर जब हमारी कोकिला को लड़के वाले देखने आए, उसी दिन पंचायत बिठाकर हमारे परिवार का अपमान करने वाला यही है। और फिर से बिन बुलाया मेहमान बनकर हमारी कोकिला का जीवन बर्बाद करने वाला भी यही है। और उतना ही नहीं, एक बार जब इसके पिता को मैंने चोरी करते हुए पकड़वाया था, उसी का बदला लेने ये आनंदी के साथ शादी करने के लिए आया है। तेरा पिता अपने स्वार्थ के लिए मंदिर का सोना चुराने वाला एक चोर था, इसीलिए मैंने पकड़वाया था। और उसका बदला लेने के लिए तू मेरी बेटी से शादी करके जीवन भर उसे तकलीफ देना चाहता है। तेरी ये चाल नहीं चलेगी, चल निकल यहाँ से। मामा, आप जल्दबाजी कर रहे हो। चल निकल, चल बस हुआ, चल निकल यहाँ से। इस घर से बाहर निकल। कोई गलतफहमी हुई है, मुझे कहने तो दीजिए तो सही। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे एक बार क्या मेरी बात तो सुनिए। मामा जी मेरी बात सुनिए, आपको कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे चल रहे, रुक जा। मामा, आपने मुझे गलत समझा है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। पर आप जल्दी जान जाएंगे कि आपने जो कुछ मेरे बारे में सुना है वो बिल्कुल गलत है। आप खुद चलकर आएंगे और कहोगे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। देख लेना। चलता हूं मामा। चलो सब चलते हैं। सारा सामान लेकर आओ, जाओ। चलो रुकिए भैया, क्या हो रहा है ये सब? उन्होंने धक्के मार के हमें बाहर निकाल दिया है और आपने कुछ भी नहीं किया। आपकी शादी होते हुए देखने के लिए मैं कब से बेताब हो रही थी भैया, इसलिए इस शादी के खिलाफ मैंने कुछ भी नहीं कहा। और आज इन लोगों ने हमें इतना जलील किया, इससे तो बेहतर होता ये रिश्ता ठुकरा कर आप बिना शादी के ही रह लेते। भैया आप बस बोलिए, इनको तो मैं बर्बाद कर दूंगा। ए शेखर, क्या कब और कैसे करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शिकार पर जाते समय धीरज होना बहुत जरूरी है। बस इस बार निशाना चूक गया और कुछ नहीं। अगली बार निशाना नहीं चूक सकता, उसका भी समय जरूर आएगा। और तब तक मुझसे बिना पूछे तो कुछ गड़बड़ मत करना,
अपना मुंह बंद कर और जा यहाँ से। गाड़ी में बैठो। क्यों किया? तू सब कुछ जानती थी, फिर भी खुद को आग में क्यों झोंक रही थी? माँ, क्या तूने ऐसा क्यों किया? माँ, मत मारिए उसे, रुक जाइए। बेटी, छोड़ो उसे। अपना भविष्य बर्बाद करने जा रही थी तू। तूने क्या सोचा था? तेरी इस कुर्बानी के बाद हम जिंदगी भर खुश रह पाएंगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? जिंदगी भर उस नालायक के घर घुट-घुट कर जीना पड़ता तुझे। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? क्यों आनंदी? तुमने जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाया वो सारे पैसे भैया को देकर बर्बाद कर दिए और आज ऐसा कर कर तुम अपनी दीदी के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रही थी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मेरा जीवन संवारने के लिए जैसे तुम तड़प रही हो उसी तरह तुम्हारे लिए भी क्या तुम्हारी दीदी नहीं तड़पेगी? जो होगा होने दो। क्या हम सब आखिर तक किसी तरह एक परिवार बनकर खुश नहीं रह सकते? और कान खोलकर सुन ले, आगे से कभी ऐसी बेवकूफी करने की सोचना भी मत। ये हम में से कोई सहन नहीं कर पाएगा, बोल दे रही हो। बेटी आनंदी, अपनी उम्र से बढ़कर जिम्मेदारी उठाने की क्या जरूरत है तुझे? क्या तूने अपने इस बाबा को कमजोर समझा है? स्वयंभू जैसे एक इंसान से शादी करके अपने आप की बलि देने जा रही थी ना? क्या अपने इस बाबा पर भरोसा नहीं रहा? नहीं बाबा, फिर ऐसा फैसला लेने की क्या जरूरत थी? मुझे और कोई रास्ता ही नहीं दिखा बाबा। जब दीदी को देखने आए हुए दूल्हे के घर वालों ने हमारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ने की बात की तो पूरे गांव में हमारी कितनी बेइज्जती हुई थी बाबा। और उस बेइज्जती की वजह से दीदी को आत्महत्या करने की कोशिश करते देखकर मैं कैसे चुप रह सकती थी बाबा। भैया शायद अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, पर मैं अपना फर्ज निभाने से कैसे पीछे रहती बाबा। दीदी की शादी और आप लोगों की शांति से बढ़कर मेरा इस जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है बाबा।